नमस्कार फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कंगना रनावत की क्विज पर। उससे पहले बात करेंगे कि ये सारा विवाद स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ये विवाद हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के ऊपर। जब सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई तो उसको न्याय दिलाने के लिए कंगना रनावत ने अपनी आवाज़ उठाई कि उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में ये होता है, नेपोटिज्म के खिलाफ करते हैं। उसने आवाज़ उठाई और जिसके दबाव के कारण सुशांत सिंह राजपूत ने फ्लैट की इसकी जांच होनी चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, अब क्या है, बिहार के आगे है चुनाव। तो बिहार के चुनाव के आने के बाद उन्होंने एक मुद्दा पकड़ लिया कि सुशांत सिंह राजपूत का केस पकड़ लिया। बाद में उनके पिताजी ने कहते हैं, जो रिया चक्रवर्ती है, उनके खिलाफ कहते हैं केस दायर किया। और उस केस दायर होने के बाद वहाँ से शुरू हुई पूरी सियासत, क्योंकि अब ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इसको और लोगों ने कहते हैं इसको सपोर्ट करके इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है। और बिहार चुनाव में अब कहते हैं सरकार पोस्टर भी दे रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा। ठीक है, तो उसकी सिंपैथी हासिल की जा रही है। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत का बहिष्कार भी किया गया था। जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तब लोगों ने तब कहते हैं बीजेपी ने इतना वो नहीं उठाया। आवाज़ मरने के बाद उनकी मौत पर राजनीति हो रही है। दूसरी बात बता दें कि कंगना रनावत भी कहीं ना कहीं पॉपुलरिटी चाहती थी कि मतलब पॉपुलरिटी उनको मिले। सरकार भी चाहती थी कि उनको एक मुद्दा मिल गया है लोगों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि चुनाव बिहार में आ रहे हैं। तो इन सब के बीच सीबीआई जांच की मांग हुई और सीबीआई जांच फाइनली हुई। ठीक है, सीबीआई जांच होने के बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एनसीबी कहते हैं वो हुआ इंट्रोड्यूस हुआ। और उसके दौरान कहते हैं रिया चक्रवर्ती और कौशिक चक्रवर्ती, जो उसका भाई है रिया चक्रवर्ती, मुंबई महानगर पालिका ने इसका संज्ञान लेके गए। 24 घंटे के अंदर उनको नोटिस भिजवा दिया, चिपका दिया, जबकि वहाँ पे वो राज्य में नहीं थी। और उनके आने के पहले ही 10 बजे के समथिंग कहते हैं उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको तोड़ भी दिया। जबकि उसमें कुछ अवैध कह सकते हैं नहीं था। अवैध इस बात पर दिया गया कि उन्होंने कहते हैं बाथरूम को तोड़ के वहाँ किचन बना दिया, तो किचन को तोड़ के स्टोर रूम बना दिया, तो ऐसा कुछ कर दिए ऑफिस का। और उन्होंने मतलब पार्टीशन कर दिया था, एक लकड़ी का वुड, ये सब छोटी मोटी चीज़ें लगा के, जबकि लगभग हर शहर में हर घर में मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, लेकिन एक कहीं ना कहीं पर्सनल खुन्नस कह सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ जो विवाद था वो सब 150 वर्ग फीट के का मुद्दा था, जो कि इतना छोटा होता है कि अगर आप उसमें नोटिस भी इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं किया तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं शिवसेना ने एक कदम उठाया है, जो कि अब मुद्दा वहाँ से हटते हुए अब धीरे धीरे कहते हैं वहाँ पहुँच गया है। जय बच्चन जी ने कहा है कि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहे हैं लोग। तो इसी को देखते हुए कहते हैं कंगना क्या है, थोड़ा लोग जानते ही है कि मुँह बोली किस्म की हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। और साथ ही जो रवि किशन है उन्होंने भी कहा है इस मुद्दे को लेकर कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जय बच्चन जी हमें कहेंगे, और थाली हमने खुद बनाई है। ठीक है, हमारे कोई माई बाप नहीं रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में गॉडफादर जिसको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा धीरे धीरे जिस चीज़ से शुरू हुआ था वो मुद्दा कहीं ना कहीं भटक गया है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, तो वो तो मुद्दा ख़त्म ही हो गया है एक किस्म से कह सकते हैं, और अलग ही एंगल निकल के आया है और ये मुद्दा पहुंच गया है कंगना और शिवसेना। कंगना की तरफ कहते हैं बीजेपी है, कह सकते हैं शिवसेना अपनी अलग लड़ रही है। और कंगना, जबकि बहुत सारे लोग हैं जो सिक्योरिटी मांगते रहते हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती, लेकिन कंगना के एक ट्वीट पर भी सिक्योरिटी मिल गई। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कह सकते हैं आपके कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी खेल है, हाथ है, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि ये मुद्दा बड़ा हो और शिवसेना के विपक्ष में कोई खड़ा हो। तो इसमें कहीं ना कहीं जो जनता है, जनता परेशान हो रही है और जनता को ये सब देखना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनाया जा रहा है चर्चा के विषय में। हो सकता है कि आने वाले समय में कंगना
किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाएं, और जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं कि बीजेपी में ज्वाइन होंगी, तो कहीं ना कहीं ये उसी की ही शुरुआत है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।